अपने बारे में जॉन बताते हैं कि उन्हें हॉकी, टेनिस, कव्वाली, उदास फिल्में और उदास गानों का बहुत शौक था। मीर तकी मीर उनके महबूब शायर थे। उनकी लिखी गज़ल है जिस पर गीत भी बना है आगे। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया। ये जॉन भी अक्सर गुनगुनाते थे और कहते थे कि इस गज़ल को जैसा लता ने गा दिया है, अख्तरी भाई फैज़ाबादी के भी बस की बात नहीं थी और मेरे बस की तो कतई नहीं थी। खैर, एक आम धारणा है कि कवि और शायर जब तक बेचैन नहीं रहेंगे तब तक उनके शेर में वो बात नहीं आएगी। खुद जॉन ने भी खुद को अपनी शायरी में झोंक दिया। उनका मेज़ पर हाथ पटकना, बेतरतीब बालों को झटकना और उन्हें पेशानी से पीछे हटाना, बार बार चश्मा पहनना, पहनकर निकालना, ये शेर पढ़ते पढ़ते रो देना, ये दिखाता है कि किस हद तक जॉन बेचैन थे। उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप, उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। लेकिन लोगों को उनका ये अंदाज खूब पसंद आता था। गर्मियों में कंबल ओढ़ कर सो जाना, रात को धूप वाला चश्मा लगाना, एक हाथ में चाय दूसरे में सिगरेट लेकर डाइस पर आ जाना और शेर पढ़ने लगना। कभी महफिल में बैठे किसी परिचित से माइक पर ही उसके घर का हाल पूछ लेना, तो कभी आयोजकों से नाराज होकर ये कह देना कि अगर ऐसा रहा तो मैं अगली बार नहीं आऊंगा। जॉन को यही सब बाकी शायरों से अलग बनाता था। यह है एक जब्र, इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। जैसे एक मुशायरे में वो कहते हैं, कहाँ गई वो लड़की जिसने मुझे बर्बाद किया था, अच्छा वो उठकर चली गई, ये हंसने की बात है, ये हंसने की बात है, अच्छा ये हंसने की बात है। वो जानते थे कि लोग दूसरों के दुख पर हंसते ही हैं, लेकिन जॉन इस बेचैनी, इस बदहवासी को एक शायर के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हर किसी के लिए ज़हनी सुकून बहुत ज़रूरी है। जब तक शायर को सुकून हासिल नहीं होगा तब तक वो कैसे लिखेगा। जॉन कहते थे, मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई औलाद शायर बने। अगर मैं देखूंगा कि मेरा बच्चा शायरी कर रहा है तो मैं उसका गला घोट दूंगा, क्योंकि ये खुद को तकलीफ देने का काम है।